सुधीर सांगवान थोड़ा घमंड टाइप में बात करता था, वो रोब झाड़ता रहता था अपना, वो उसका तो व्यवहार ठीक नहीं था सुधीर का। उससे तो कोई बोल के भी राजी नहीं था सुधीर से। तो पहले थे 2 नौकर थे, ड्राइवर भी था पहले यहाँ पर। सुधीर अभी 6 महीने से ना तो नौकर है यहाँ पर, वो भी गायब है। अब ड्राइवर भी आपको था, ये पीए भी आप था, ड्राइवर भी था पहले मैडम का दूसरा, वो गाड़ी वही भी चलाता था कोई। अभी जब से देखा तो सुधीर ही चला रहा था सब कुछ। कब्जा तो कर ही रखा था उसने सोनाली मैम के ऊपर। किसी के परिवार का सदस्य जाएगा उनको तो गुस्सा तो होएगा, देखो जी, कोई हो चाहे, उनको संतुष्टि दे दो, उनको तो जांच से मतलब है। चाहे सीबीआई करके दे, चाहे गोवा पुलिस करके दे, कोई करके दे। मर्डर गोवा में अंदर होगा, यहाँ तो हुआ नहीं। मैडम को पता नहीं इतना क्यों विश्वास था उसके ऊपर, हमें तो समझ नहीं आया। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सोनाली फोगाट के पड़ोसी कृष्ण कुमार। इनसे हम लोग जानेंगे कि जब सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट जब इस घर में आते थे तो किस तरह का व्यवहार जो है सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान का पड़ोसियों के साथ होता था। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का व्यवहार होता था सोनाली फोगाट का और उनके पीए सुधीर सांगवान का? सोनाली फोगाट का तो व्यवहार सही था जी, आराम से बोलते थे, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जी। और सुधीर सांगवान थोड़ा घमंड टाइप में बात करता था, वो रोब झाड़ता रहता था अपना, वो उसका तो व्यवहार ठीक नहीं था सुधीर का। अच्छा सर, और क्या क्या बातें बताना चाहेंगे? मतलब व्यवहार आपने कहा ठीक नहीं था, तो किस तरह से ठीक नहीं था, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? किस तरह से, क्या छोटी सी बात पे लड़ पड़ता था सबसे वो। जैसे हमने जैसे स्कूटी खड़ी कर दी, उसकी गाड़ी लेके आया वो। मैडम से अंदर बैठे थे, मैडम को लेने आया छोड़ने जैसे भी है वो, तो कहता था कि स्कूटी मत लगाओ यहाँ पर। अच्छा। गली गंदी इतनी बड़ी गली है, तू अपना गाड़ी निकल रही है, तेरे को मैडम कुछ कहती नहीं, तू ज्यादा बोलता है। मैडम कुछ नहीं कहती थी। हाँ जी। ये लड़ता रहता था, फिर कहता है गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए यहाँ पर स्कूटी खड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब दादागिरी टाइप की कोई बात करते? दादागिरी लगा लो, रोप लगा लो, गुंडा टाइप लगा लो, ऐसे बोलता था वो। अच्छा, मतलब अक्कड़ू से रहते थे, लाइक मतलब व्यवहार जो है मिलनसार नहीं था। नहीं, मिलनसार तो मतलब ही नहीं था, उससे तो कोई बोल के भी राजी नहीं था सुधीर से। तो हम खड़ा होता था, हम भी नहीं बोलते थे, मैडम तो मिल जाती थी, खड़ी होती थी, हम तो उससे फिर तो राम राम मैडम से तो कर लेते थे, लेकिन सुधीर से नहीं करते थे। सुधीर से नहीं करते थे। नहीं। तो मतलब गली भी जैसे मतलब आपकी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जिस वजह से मतलब यहाँ पे वाहनों को भी आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वाहन तो आते ही नहीं मैडम, ये बंद गलियां मोहल्ले में कौन आएगा? ये तो जिनकी हैं वही आते, जैसे मैडम की गाड़ी है तो मैडम की आएगी, या हमारी स्कूटी है, गाड़ी है, जो भी है वो आएगी, और तो बाहर का तो कोई आएगा। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, मतलब जब वो दोनों आते थे तो किस तरह का व्यवहार उन दोनों का आपस में रहता था, सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट का? कुछ उस बारे में बोलना चाहेंगे आप? व्यवहार तो मैडम जैसे है वो दोनों आए। हाँ जी। गाड़ी में मैडम होती थी, चलाता सुधीर था जी। आए 2 मिनट रुके तो रुके, नहीं तो फिर अपना मैडम अंदर चली गई, और उसने जाना होता तो मैडम यहाँ खड़ी होती थी, वो गाड़ी मोड़ के लाता तो मैडम बैठ के अपना आगे चल जाया करती। अच्छा, बस इतना ही था यहाँ पे। तो 2 मिनट ही रुकते थे वो, बाकी घर रहते थे। वो आते थे तो 2-3 दिन जैसे भी है, घर रहे हफ्ते 10 दिन में आते थे, फिर रहते थे यहीं पर। सुधीर भी यहीं रहता था। अच्छा, क्या सुनने में आया सर, सारे के सारे नौकरों को भी बाहर निकाल दिया था, ड्राइवर भी नहीं था इनके पास, जो पहले पीए होते थे उनको भी निकाल दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले थे 2 नौकर थे, ड्राइवर भी था पहले यहाँ पर। सुधीर अभी 6 महीने से ना तो नौकर है यहाँ पर, वो भी गायब है। अब ड्राइवर भी आपको था, ये पीए भी आप था, ड्राइवर भी था पहले मैडम का दूसरा, वो गाड़ी वही भी चलाता था कोई। अभी जब से देखा अब तो सुधीर ही चला रहा था सब कुछ। सर, सोनाली फोगाट का रिलेशन भी बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान के साथ था, तो इस तरह की कुछ बातें आपने ऑब्जर्व की हो कि अकेले ही आना, अकेले ही जाना? नहीं मैडम, संबंध तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, नहीं है हमारे हिसाब से तो। बाकी मैडम के साथ तो जैसे ही वो पीए था तो पर्सनल 7 दिन वही रहता था साथ में, गाड़ी भी उसने चलानी, जब मैडम कहीं जाती थी उसी को साथ लेके जाती थी। सर, सुधीर सांगवान का नाम सामने आ रहा है, सुखविंदर का नाम सामने आ रहा है कि इन दोनों आरोपियों ने ही जो है सोनाली फोगाट की हत्या की है, ड्रग्स उनको दी गई है। कभी आपने सोचा था कि मतलब जो इतना अकड़ू इंसान है, जो सोनाली फोगाट को किसी को टच भी नहीं करने देता, राम रहीम भी नहीं करने देता, वो जो है सोनाली फोगाट के साथ ऐसा कर देगा, कभी आपने सोचा था? बाकी ऐसा हो तो नहीं सकता था, बाकी जो हुआ तो वो गलती है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैडम के साथ गलत हुआ है। सर, सीबीआई जांच को लेकर अभी तक अड़े हुए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री है गोवा के, उनका बयान निकल के सामने आया है कि सीबीआई जांच तो हम लोग तब करेंगे ना जब मतलब गोवा पुलिस के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे संतुष्ट ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इसको सीबीआई जांच पर लेकर नहीं जाया जा रहा है इस मैटर को? मैडम, परिवार को तो संतुष्ट करना चाहिए ना, उनके तो परिवार का सदस्य गया है, किसी के परिवार का सदस्य जाएगा उनको तो गुस्सा तो होएगा, देखो जी, कोई हो चाहे, उनको संतुष्टि दे दो, उनको तो जांच से मतलब है। चाहे सीबीआई करके दे, चाहे गोवा पुलिस करके दे, कोई करके दे, मर्डर गोवा में अंदर होगा, यहाँ तो हुआ नहीं जी सर। उनको संतुष्ट करना जरूरी है, जैसे संतुष्ट होते हैं परिवार वो करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल सर। सोनाली फोगाट की बेटी भी आती थी यहाँ पर कभी? हाँ, रहती थी, वो भी यहीं रहती थी, आती थी हॉस्टल। जब वो सोनाली मैडम यहाँ आते थे तो बेटी भी आती थी यहाँ पर, वो भी। हॉस्टल में डालने का क्या मतलब था बेटी को? हॉस्टल में तो मैडम यहाँ कम ही रहते थे ना, जैसे हफ्ते में आए 2 दिन यहाँ रहे, फिर अकेली कैसे रहे? वो लड़की छोटी लड़की है, 14-15 साल की है, वो अकेली तो रह नहीं सकती, इसलिए
हॉस्टल में डाला हुआ था। मैडम आती कभी ये तो नहीं होना कि मतलब बच्ची तो जो है अब मैच्योर होने लग गई थी, मैच्योर वैसे तो है वो, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा यशोधरा मैच्योर है, कभी मतलब सोनाली फोगाट को लगा होगा कि चीज़ें बड़ी ऑब्जर्व करें, या फिर सुधीर सांगवान को लगा इसलिए उसको हॉस्टल में डाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैडम। वो मैडम यहाँ ज़्यादा रहती नहीं थी ना, चक्कर ये है जैसे ही वो आई तो फिर वो अकेली कैसे छोड़ दी लड़की को। बिल्कुल सही बात। इसलिए वहाँ पढ़ती भी थी, हॉस्टल भी वहीं था, इसलिए वहाँ केयर अच्छी होती थी। जी। वो मैडम जब यहाँ आती थी फिर वो आती थी लड़की उनकी, बेटी भी यहाँ आती थी उनकी, जी। फिर वो भी 2-3 दिन यहाँ रह के जाती थी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, तो मतलब कुछ और बातें बताना चाहेंगे सर सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के बारे में आप? बस ये बाकी हमें तो सुधीर ने जो किया है, बाकी किया तो गलती है, नाम तो उसी का आ रहा है देखो अब। जी सर। बाकी अब जांच होगी तो पता चलेगा। बाकी मैडम को पता नहीं इतना क्यों विश्वास था उसके ऊपर, हमें तो समझ नहीं आया कि हमारी तो गली में बनती नहीं थी उसकी जगह। कभी आप लोगों ने कहा सोनाली फोगाट को कि सुधीर सांगवान का आप नेचर देखिए, मतलब मिलनसार नहीं है, तो क्यों अपने साथ इस बंदे मैडम को सब पता था, मैडम चुप कर जाती थी, बोलो जी कोई बात नहीं। दबती भी थी? तब भाई दबंगाई तो हमें इतना वास्ता नहीं पड़ा कि हमें अंदर जाके क्या करते थे वो, क्या नहीं दबंगाई वाली बात करता था वो। सुनने में ऐसा सोनाली फोगाट बहुत ज़्यादा दबती थी सुधीर सांगवान से, जैसे कह दिया कि तुम अंदर जाओ तो वो अंदर। तो ऐसा नहीं था, कहते इतना तो नहीं दबती थी, यहाँ चलाता था, ड्राइवर ही था वो, एक तरह का पीए था लगा लो, चाहे असिस्टेंट लगा लो, चाहे ड्राइवर लगा लो, जी। कब्जा तो कर ही रखा था उसने सोनाली मैम के ऊपर। जी सर। कुछ ना कुछ अंदर की बातें ये तो वही बता सकता है जी, इतना तो हम अंदर नहीं थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सोनाली फोगाट के जो पड़ोसी हैं कृष्ण कुमार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सुधीर सांगवान का व्यवहार जो था वो हमेशा अकड़ू सा रहता था, कभी भी किसी के साथ जो है मिलनसार नहीं रहे। तो मतलब मिलनसार जो है व्यवहार नहीं होता था, अकड़ू टाइप का व्यवहार था, जिसकी वजह से जो है ये लोग उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। बाकी अगर सोनाली फोगाट की बात करें तो पड़ोसी खुद बोल रहे हैं कि बड़े मिलनसार जो है सोनाली फोगाट होते थे, लेकिन सुधीर सांगवान इस तरह से कर जाएगा सोनाली फोगाट के साथ, इन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट के मुद्दे के बारे में और भी खबरें जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।